सुपर स्ट्रक्चर वाटरप्रूफिंग में इंडस्ट्री माना इट्स अ बिग 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 वाटरप्रूफिंग कंसेप्ट इन इंडिया। बहुत बड़ा मार्केट है इंडस्ट्रियल एरिया का वाटरप्रूफिंग का। उसमें आज हम जानेंगे कि टेरेस वाटरप्रूफिंग ऑफ इंडस्ट्री कैसे किया जाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड Maulik Choksi. My brand is Fixolic. Fix the leak with Maulik, waterproofing consultant, pan India from foundation to finishing, concept pioneer in India. We have YouTube channel Fixolic for the awareness of leak proof healthy India mission. To invest एक भी रुपया जो इंडिया में वाटरप्रूफिंग में इन्वेस्ट हो रहा है उसकी वर्थनेस सभी लेमेन तक मिले, टेक्निकल पर्सन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके काम जो करता है वो कंसल्टेंट एज वेल एज जो करवाता है वो क्लाइंट से लेके सब लोग तक उसकी वर्थनेस मिले। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू किया है कि किस हिसाब से वाटरप्रूफिंग होना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, चाय पीजिएगा, कॉफी पीजिएगा। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार के इंडस्ट्रियल टेरेस होते हैं। कई बार इंडस्ट्रियल टेरेस में शेड में ऊपर हमारा कंक्रीट जो जनरली बेसिक बिल्डिंग में होता है ऐसा आरसीसी का टेरेस होता है। कभी कभी सीमेंटेशियस वो सीट्स होती है, सीमेंट की सीट, कोरियोगेटेड सीट होती है। कभी जीआई की कोरियोगेटेड सीट होती है। कभी कभी यही सीट प्री लेमिनेटेड मटेरियल से होती है। कई बार यही सीट प्री लेमिनेटेड जीआई के साथ पफ सीट होती है, जिससे टेम्परेचर का डेविएशन भी बरकरार रहे और मेंटेन रहे इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर ये जो सब कंसेप्ट में कभी चैनल होती है, क्योंकि टेरेस का जो यूटिलिटी है, जिस हिसाब से इंडस्ट्री डिजाइन हुई है, जिस हिसाब से उसका पर्पस है, तो वो उस हिसाब से उसमें कभी ड्रेनेज माने गटर होती है। यही चीज एफआरपी से भी शेड बनते हैं, माने फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से उसके शेड होते हैं। उसकी भी एक अलग टेरेस होता है। पॉलीकार्बोनेट सीट से भी ये टेरेस बनते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की सीट से ये इंडस्ट्रियल टेरेस बनते हैं। कभी कभी इंडस्ट्रियल टेरेस हमारे वहाँ अभी ग्रीन बिल्डिंग में भी बनने शुरू हुए। तो ये सब अलग अलग टाइप के टेरेस को हमें वाटरप्रूफिंग कैसे करना चाहिए। हमें सबसे पहले जानना है कि जितने जितने जंक्शंस है जिसमें कंक्रीट के अलावा का कोई मटेरियल है, जैसे कि सीमेंट सीट है, जीआई सीट है, पॉलीकार्बोनेट सीट है, एफआरपी सीट है, या फिर प्रीलेमिनेटेड सीट है, तो वो सब जंक्शंस में हमें एक्चुअली टैप जॉइंट सिस्टम, इंपोर्टेड टैप जॉइंट सिस्टम से फिलअप करना चाहिए। जहां जी हुक या नट बोल्ट्स होते हैं उसको सही तरीके से पीयूसी लड से या लिक्विड अप्लाइड एलिफेटिक बेस के मटेरियल आते हैं उससे हमें फिल कर सकते हैं, एंकर ग्राउट से फिल कर सकते हैं, एपॉक्सी से भी फिल कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें जिस हिसाब से कंपनी है उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, एनवायरनमेंट में से कौन से वो केमिकल छोड़ रहे हैं, उसके आर&डी डिपार्टमेंट से पता करना चाहिए। उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये कंपोजिशन के सामने जो विथस्टैंड हो सके ऐसे केमिकल को के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहिए, पिच करना चाहिए। उसके बाद कंसल्टेंट के साथ रह के उसके मॉक होने के बाद ये प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो पास्ट में प्रूवन प्रोडक्ट्स है उस हिसाब से हम वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। जनरली ये सब टेरेस में जो भी रीच होती है, जो नॉर्मल जंक्शन के पास होती है, ये सब में जो भी क्रैक फिलिंग करनी है ये सब टैप जॉइंट से ही करनी चाहिए। यूवी स्टेबल मटेरियल होने चाहिए। आप एपॉक्सी से कर सकते हैं, पोली यूरिया से कर सकते हैं, एपॉक्सी हाई ग्रेड मटेरियल होते हैं उससे भी कर सकते हैं। फिर हीट के हिसाब से कोई पर्पज हो तो एसआर इंडेक्स के हिसाब से आप एक्रेलिक बेस पे हीट सील्ड जैसे मटेरियल के साथ उसका यूवी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके आप अंदर का टेम्परेचर का डिस्पर्समेंट ना हो कि 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर डेविएशन मिले, अंदर उतना टेम्परेचर कम मिले, ऐसा हम रिडक्शन करके ये सब मटेरियल कर सकते हैं। अल्टीमेटली आर्किटेक्ट, इंटीरियर जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, इंडस्ट्री के जो कंसल्टेंट है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो भी कंपनी इंडस्ट्री में जो आर&डी डिपार्टमेंट है, केमिकल कंपोजिशन जो बनाती है, जो डिस्पर्स करती है वो, और
वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट उनको एक सही तरीके से बैठ के परफेक्ट प्रोडक्ट परफेक्ट टाइम पे समझने के बाद उसको पीच करके उसका वाटर प्रूफिंग करना चाहिए, जिससे कि कोई भी वर्ल्ड में अवेलेबल मटेरियल है, कंक्रीट है, ब्रिक है, सीमेंट के ब्लॉक्स है, एसीसी ब्लॉक है, या फिर हमारे फाइबर जीआई सीट है या फाइबर सीट है, पॉलीकार्बोनेट सीट है या प्री लेमिनेटेड सीट है, तो वो सब मटेरियल को के साथ हम अच्छा वाटर प्रूफिंग करके प्री लेमिनेटेड सीट लैम कर सकते हैं। सीमेंटिशियस कोटिंग जनरली आप सीमेंट के पर सीट्स होते हैं तभी जब जाके कर सकते हो। तो ये सब एक कॉमन सेंस की वजह से हमें यूटिलाइजेशन करके एक हिस्ट्री बना के उसके बाद उसकी डिजाइन करने के बाद ये इस तरह से हम इंडस्ट्रियल एरिया का वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया में कैसा भी क्लाइमेट हो, कैसे भी केमिकल कंपोजिशन हो, तो उसके सामने हम विस्टैंड रह के नेक्स्ट लेवल का वाटर प्रूफिंग करके इंडस्ट्री की सर्विस लाइफ या उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ावा देके हम 10-15 साल की सर्विस लाइफ दे सकते हैं। So once again, thank you. This is Maulik Choksi, Fix the Leak with Maulik, Waterproofing Consultant, Pan India. Jai Hind. Fix Olek. Fix the leak with Maulik, Waterproofing Consultant. We provide waterproofing consultancy service Pan India. We provide waterproofing consultancy service Pan India.